सरकार की एक और नाकामी सामने आ गई। आज देश के सामने एक ऐसा सच आया है ना, जिसे सुनकर हर सच्चा देशभक्त बिल्कुल उसका सर शर्म से झुक जाएगा। हम सब जानते हैं कि मई 2025 में हमारी सेना ने दुश्मनों को धूल चटाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। याद है? पूरा देश गर्व से छाती चौड़ी कर रहा था, लेकिन उस गर्व के पीछे छिपे दर्द और धोखे को आज समझना बहुत जरूरी है। जब हमारी सरकार सेना की नहीं होगी जो हमारी सुरक्षा के लिए खड़ी है, तो ये किसकी होगी? जुलाई 2025 में जब देश के रक्षा मंत्री संसद में खड़े हुए तो उन्होंने पूरे देश के सामने सीना ठोक कर कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारा कोई भी जवान हताहत नहीं हुआ। बोला था कि नहीं बोला था? पूरा देश तालियां बजा रहा था, सरकार अपनी पीठ थपथपा रही थी, लेकिन आज सच सामने आ गया है। सरकार को वो बयान जो उन्होंने संसद में दिया था वो पूरी तरीके से झूठ था, सफेद झूठ था। उसी ऑपरेशन में हमारे 6 जांबाज सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए थे, और सोचिए उनकी शहादत को सबके सामने लाया भी नहीं गया। सवाल यह उठता है कि जो सरकार खुद को देशभक्ति और राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा पैरोकार बताती है, उसने हमारे इन 6 वीर सपूतों की शहादत को पूरे 1 साल तक देश से क्यों छुपा कर रखा? क्यों नहीं उनकी शहादत को पूरे देश के सामने लाए, उनको सम्मान दिया? क्या सरकार को डर था कि अगर शहीदों के 100 सामने आ जाएंगे तो अपनी वाहवाही और जो पीठ ठोक रहे हैं उसकी चमक थोड़ी फीकी पड़ जाएगी? झूठ बोलना इस सरकार का काम हो चुका है। शहीद हुए सैनिकों का नाम उजागर नहीं किया। क्या अपनी राजनीति छवि को चमकदार बनाए रखने के लिए इन वीरों के बलिदान को बक्से में बंद कर दिया गया? इसीलिए तो बंद किया गया था ना कि वाहवाही हम लूटेंगे, कि हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। जरा सोचिए उन 6 परिवारों पे क्या गुजरी होगी। उनके घर के चिराग बुझ गए थे, लेकिन वो अपने बेटों की शहादत पे गर्व भी नहीं कर पाए, रो भी नहीं सके, क्योंकि कागजों पे सरकार कह रही थी कि कोई मरा ही नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर गोपनीयता ठीक है, लेकिन अपनी राजनीतिक पीठ जो ठोकने के लिए सैनिकों का सर्वोच्च बलिदान होता है, उस पर पर्दा डाल दिया। ये कहाँ का राष्ट्रवाद है? ये है देशभक्ति? सिर्फ झूठ और दिखावे पर ये बीजेपी सरकार चल रही है। अब 1 साल बाद, अभी 26 जून 2026 को जब चारों तरफ दबाव बढ़ा, तो सरकार ने चुपके से राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नेशनल वॉर मेमोरियल की दीवार पर उनके नाम लिख दिए। राइफलमैन सुनील कुमार को वीर चक्र और सर्जेंट सुरेंद्र कुमार को वायुसेना मेडल देकर औपचारिकता पूरी कर दी गई। घोषणा कुछ नहीं की गई, सीधे दीवार पे नाम लिख दिया गया। लेकिन जो सम्मान उन्हें उसी वक्त मिलना चाहिए था, जो तिरंगा यात्रा उनके गांव में उसी समय निकलनी चाहिए थी, उसे सरकार ने अपनी राजनीति के लिए रोक दिया। ये है हमारी बीजेपी सरकार, जो देश में शहीद हुए सैनिकों की भी नहीं है। क्या सैनिक का खून सिर्फ चुनावी रैलियों में वोट बटोरने के लिए है, या सिर्फ अपनी छाती ठोकने के लिए कि मैंने ऑपरेशन सिंदूर चलाया? जब क्रेडिट लेना होता है तो नेता सबसे आगे आ जाते हैं, लेकिन जब जवानों की शहादत को स्वीकार करना होता है तो मुंह फेर लेते हैं। भाई, शहीदों का जिस देश में सम्मान नहीं है तो कैसा राष्ट्रवाद चल रहा है? उनके ये बलिदान का अपमान है। भाई, जनता जागो, सरकार की इस राजनीति को समझो। वो किसी की नहीं है, वो शहीद हुए देश के लाल को भी नहीं सम्मान देना चाहती है। लेकिन अब हम सबकी बारी है इन शहीदों के बलिदान को सम्मान देने की। शहीदों का बलिदान अमर रहे, अमर है, अमर रहेगा हमेशा। ये देश इन शहीदों का है, ना कि ऐसे नेताओं का है जो राष्ट्र के लिए शहीद हुए सैनिकों का सम्मान नहीं कर पाते हैं। ये बहुत ही अपमानजनक है, इन शहीदों का अपमान है। लानत है राजनाथ जी आप पे, संसद में खड़े होकर आपने सफेद झूठ बोला।